नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संदीप चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं प्यारे बच्चों आज की क्लास में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम को, यानी कि शेषफल प्रमेय को। शेषफल प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। और रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, देखो सीधी सी बात है, जब आप किसी संख्या से किसी संख्या को भाग करते हो और वहां पर भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, शेषफल आता है। तो उसी शेषफल को प्यारे बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी एक एक बार सेशन में जुड़ जाइए और लिंक को करिए कॉपी और लिंक को जल्दी से कर दीजिए प्यारे बच्चों शेयर। और फिर उसके बाद हम लोग ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत करने वाले हैं शेषफल प्रमेय के साथ में, रिमाइंडर थ्योरम के साथ में प्यारे बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर जल्दी से तैयार हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन कौन विद्यार्थी मेरे साथ प्यारे बच्चों जुड़ चुका है मेरे आज के सेशन में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक एक बार मैं आप लोगों के नाम पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं और अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। बेटा आज के सेशन की बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है, आज का हमारा ताबड़तोड़ मस्त सेशन रहने वाला है। तो आइए देखिए शुरुआत करते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारा शेषफल प्रमेय का मतलब पहली शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए शेषफल में होता क्या है, सीधी सी बात है कि हम लोगों ने पहले टाइप 1 में आप लोगों को करा रहा हूं इसका टाइप 1 से शुरुआत करेंगे हम लोग। शेषफल हमेशा जो होते हैं ना, दो शेषफल होते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि प्यारे बच्चों आपको 24 से डिवाइड करना है किसको, 5 को। आप 24 को डिवाइड करेंगे 5 से, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब आप बोलोगे गुरुजी रिमाइंडर आएगा 4। यहां पर आप यही तो बोलोगे प्यारे बच्चों कि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा गुरुजी हमारा 4 रिमाइंडर निकलकर आ जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों 4 ही आएगा, मैं आपको मना नहीं करता हूं। लेकिन बेटा रिमाइंडर जो 4 आ रहा है वो कब आ रहा है, जब आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 24 से, 5 चौके हो गया 20, रिमाइंडर कितना बचा 4। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि मैं कहूं 5 बार भाग करना, 5 25, अब बेटा रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा। 24 में से 25 को हटाओगे रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। तो जब भी आप संख्या को डिवाइड कर रहे हैं और अगर ये संख्या आपकी कम आई तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, और अगर प्यारे बच्चों आप संख्या को डिवाइड कर रहे हैं और ये संख्या आपकी ज्यादा आई तो रिमाइंडर कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो आप रिमाइंडर को 4 भी कह सकते हैं और प्यारे बच्चों आप रिमाइंडर को -1 भी बोल सकते हैं। तो रिमाइंडर हमेशा 2 आते हैं। संख्या से कम बार भाग दोगे तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर पॉजिटिव, संख्या से ज्यादा बार भाग दोगे रिमाइंडर हमेशा निगेटिव रहेगा। रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। चलिए और एग्जाम्पल की बात करेंगे। अभी मैं आपके सामने कह रहा हूं 32 डिवाइड बाय 9 प्यारे बच्चों, बताइएगा रिमाइंडर क्या आएगा, 32 डिवाइड बाय 9। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए रिमाइंडर आप लोगों का क्या निकल कर आएगा। तो 32 डिवाइड बाय 9 में आप कह सकते हो कि गुरुजी पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 9 तिया 27। गुरुजी 27 के बाद बचता है ये कितना, 32। 27 से ऊपर कितना है, 28 29 30 31 32। गुरुजी 5 ऊपर है तो रिमाइंडर 5 होगा। बेटा बिल्कुल होगा, लेकिन मैं कहूंगा बेटा 9 चौक 36। अब 36 इस नंबर से कितना ज्यादा है, 4, तो रिमाइंडर माइनस में होगा। रिमाइंडर होगा माइनस का कितना प्यारे बच्चों, 4 रिमाइंडर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर बिल्कुल समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ गुरुजी, एकदम क्लियर है सब कुछ। चलिए एक और एग्जांपल की बात करेंगे प्यारे बच्चों, और हम लोग बात करने वाले हैं 7/40 की। और मैं पूछ रहा हूं बताइए रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आएंगे, जल्दी से बताइएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और बेटा नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। 7 पंजे 35, आपने भाग दिया 7 पंजे 35, कितना बचेगा 5, तो बेटा रिमाइंडर होगा आपका पॉजिटिव में 5 आपका। 7 पंजे 35, 7 छिंक 42, तो 42 के हिसाब से बेटा कितना आएगा, -2 रिमाइंडर आएगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई होगी कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आता है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इतनी बात समझ में आती है प्यारे बच्चों, तो अब टाइप 2 की ओर चलते हैं हम लोग। कहां पर चलेंगे, टाइप 2 की ओर बात करते हैं। टाइप 2 में प्यारे बच्चों ये होता है, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर समझ चुके हो तो अगर मान लीजिए ये टाइप 2 में आपका बच्चों अगर संख्या मान लो कटी ही नहीं, 4/5, अब 5 से तो भाग जाएगा ही नहीं ना 4 में, 5 से तो भाग जाएगा ही नहीं 4 में। अब सर रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर बेटा जब भी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या ना कटे तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर वाली संख्या ही होती है। तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर वाली संख्या यानी कि 4 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 4 को ही हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। आई होप बात समझ में आई होगी। मैं कहूं 17/19 रिमाइंडर क्या होगा,
तो भाग ही ना जाए, तो बेटा ऊपर वाली संख्या ही रिमाइंडर है। आप कह दोगे सर इसमें रिमाइंडर कितना है, 17 रिमाइंडर है। अगर मैं ये कह दूं बेटा कि 45 बटा 23, सॉरी 45 बटे में 49, अब रिमाइंडर क्या होगा, तो कह दोगे गुरुजी 49 से 45 में तो रिमाइंडर जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर कितना होगा, 45 होगा। ये बेटा टाइप 2 है आप लोगों का, क्या है ये टाइप 2 है। चलिए अब एक और टाइप की बात करते हैं, टाइप 3 की बात करते हैं। काय की बात करेंगे प्यारे बच्चों, टाइप 3 की बात करेंगे। टाइप 3 क्या होगा, टाइप 3 में ये होता है, मान लीजिए माइनस का 1/5 लिखा हुआ है, माइनस के 2/7 लिखा हुआ है, या माइनस के 5/13 लिखा हुआ है। अब कैसे रिमाइंडर निकालें, अब कैसे रिमाइंडर निकालें, मुद्दा इस वाली बात का है। तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, जब ऊपर की संख्या आपको नेगेटिव मिले, नेगेटिव में हो, नीचे की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो रिमाइंडर हमेशा निकलता है प्यारे बच्चों नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाकर। 5 में से 1 घटाइए, रिमाइंडर 4 होगा। यहां प्यारे बच्चों आप रिमाइंडर निकालेंगे, 7 में से 2 को घटाना, 5 रिमाइंडर होगा। और यहां प्यारे बच्चों रिमाइंडर होगा आपका 13 माइनस के 5, रिमाइंडर कितना होगा, 8 होगा बच्चों। तो जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दीजिए, क्या तीनों टाइप आपको रिमाइंडर के अच्छे से क्लियर हुए हैं प्यारे बच्चों या नहीं हुए हैं। अब मैं सीधा सीधा चलूंगा एमसीक्यूज की ओर। अब जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्यारे बच्चों, जो एमपी पटवारी के लिए या एमपी में आने वाले एग्जाम, एक्सरसाइज कांस्टेबल, एमपी पुलिस, इनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अब वो आप लोगों को करवाए जाएंगे। बोलिए राधे राधे, ठीक है, जल्दी से बोलिए राधे राधे प्यारे बच्चों। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं अपना, और आगे के एमसीक्यूज की बात करते हैं। मैं सीधा सीधा पहले आपको एक सवाल बेसिक दूंगा। अब मैं आपको क्या दूंगा, अगर आपको यहां तक का बिल्कुल क्लियर हो चुका है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार दिल भर दीजिएगा। सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दिल भर के सूचित कर दें कि संदीप सर एकदम क्लियर हो चुका है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा पहला वाला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो है रिमाइंडर का, वो है 23 गुणा में 49, 23 गुणा में 49 बटे में करना है प्यारे बच्चों आपको 9। 23 गुणा 34 है प्यारे बच्चों, ये 23 गुणा 34 बटे में होगा प्यारे बच्चों आपका कितना, 9 रहेगा। और बताना है रिमाइंडर क्या होगा, बताना है रिमाइंडर क्या रहा होगा। तो देखो प्यारे बच्चों कितने आसानी से बताएंगे। सबसे पहले आप लोग एक काम करोगे, रिमाइंडर दोनों ही निकालोगे। 23 से रिमाइंडर आप दोनों ही निकालोगे, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। 9 दूनी 18, तो बेटा पॉजिटिव बचेगा 5, 9 तिया 27, रिमाइंडर बचेगा आपका माइनस के 4। बात समझ में आ गई ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे निकाले हैं। जिनको नहीं अभी तक क्लियर हुआ है उनको फिर दिखा देता हूं। देखो बेटा 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर बचेगा 5, और अगर मैं 23 को ऐसे करके भाग कर दूं कि 9 तिया 27, तो रिमाइंडर बचेगा माइनस के 4 बच्चों। इस तरीके से रिमाइंडर निकाला गया है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। निकाल क्यों रहे हैं, अभी तक तो हम दोनों निकाल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पर हम लोग निकालेंगे सबसे छोटा वाला, जो सबसे छोटा पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव में छोटा पड़े चाहे नेगेटिव में छोटा पड़े। हम वो रिमाइंडर निकालेंगे जो हमारे लिए सबसे आसान पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालें चाहे नेगेटिव रिमाइंडर निकालें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं ये चीज आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपके मन से भ्रम ये क्लियर हो जाए कि पॉजिटिव नेगेटिव लेने पे कोई आंसर पे तो खतरा नहीं पड़ेगा। 9 तिया 27, 27 के हिसाब से बेटा बचेगा रिमाइंडर आपका प्लस का 7, 9 चौक 36, 36 के हिसाब से बचेगा माइनस का 2 प्यारे बच्चों। दोनों के रिमाइंडर आ गए। अब आपके मन में आता कि गुरुजी मैं तो प्लस प्लस वाले से करना चाहता हूं, मैं तो इस वाले का भी प्लस लूंगा और इस वाले का भी प्लस लूंगा। तो चलिए आप इस वाले का ले लीजिए 5, गुणा का साइन है, इस वाले का प्लस ले लीजिए 7 और डिवाइड बाय 9। अब करिएगा 7 पंजे 35, 35 डिवाइड बाय 9, तो 9 तिया 27 बेटा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 5 और 3 8 रिमाइंडर बचेगा। क्या रिमाइंडर बचेगा, जब आप 35 को 9 से डिवाइड करोगे तो मेरे जिगर के छल्लो क्या बचेगा, 8 बचेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो बोल देना राधे राधे। चलिए आप प्यारे बच्चों एक बच्चे के माइंड में आया कि नहीं गुरुजी मैं तो नेगेटिव नेगेटिव से करूंगा, तो भैया इसका नेगेटिव ले लो और दूसरे वाले का नेगेटिव ले लो, बटे 9 कर देना। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे 9, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने कह रखा है ना, जब भी ऊपर वाली संख्या में भाग ना जाए तो रिमाइंडर वही होता है। तो रिमाइंडर क्या होगा इस वाले में, रिमाइंडर बेटा 8 ही होगा, क्योंकि 9 से आप 8 को भाग नहीं कर सकते हो। आपने कहा कि गुरुजी मैं तो पहले वाले का प्लस लूंगा दूसरे वाले का माइनस लूंगा, तो पहले वाले का प्लस ले ले बेटा 5, दूसरे वाले का माइनस ले लो, ये हो जाएगा माइनस के 10 बटा 9, 9 से भाग करना, 9 1 9 बचेगा 1 बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 बटा 9।
तो जब ऊपर वाली वैल्यू माइनस में आई तो मैंने कैसे सिखा रखा है आपको, अगर ऊपर वाली वैल्यू माइनस में आती है तो मैंने कैसे सिखा रखा है भैया, मैंने सिखा रखा है घटा देना। इसमें से 9 में से 1 को घटाना बेटा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 8 ही बचेगा। तो एक बात समझ में आ पाई, चाहे आप माइनस माइनस ले लो, प्लस प्लस वाले ले लो, प्लस माइनस करके ले लो। एक और रह गया, आप कहोगे गुरुजी माइनस और प्लस और लेकर दिखा दो एक बार, मेरे दिल को ने शांति सी मिल जाएगी गुरुजी। हाँ एक और रह गया कि मैं अगले वाले का माइनस ले लूं, उस वाले का प्लस ले लूं, तो गुरुजी क्या होगा रिमाइंडर। तो भैया इस वाले का अगर आप माइनस लेते हो तो माइनस के 4, इस वाले का प्लस वाला लेते हो तो 7/9, 7 चौक 28/9। बेटा 9 से डिवाइड करना, 9 तिया 27, 1 बचेगा, माइनस का 1/9, रिमाइंडर फिर से क्या आएगा आपका 8 आएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई बेटा मेरे कि चाहे मैं रिमाइंडर प्लस वाला लूं चाहे माइनस वाला लूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो प्यारे बच्चों जो होता है वही निकल कर आएगा, आंसर तो वही निकल कर आएगा जो आंसर होता है। तो जल्दी से बताओ यहां तक किस विद्यार्थी को समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। और समझ में आ गया हो तो सेशन को फटाफट से लाइक कर देना और शेयर करने में कंजूसी मत करना, शेयर करने में कंजूसी मत करना। अगर शेयर करने में कंजूसी कर दी तो दिल टूट जाएगा तुम्हारे गुरुजी का, ध्यान रखिएगा इस वाली बात को, ठीक है ना, दिल टूट जाएगा। चलिए अब प्यारे बच्चों एक काम करते हैं अपन लोग, अब भैया यहां तक अगर आप लोगों को बात क्लियर हो गई है तो चलो और सवालों की ओर लेकर चलते हैं। अब आपको, अब आप और सवाल निकालोगे और सवाल मैं आपको देता हूं। दूसरा वाला सवाल लिखिएगा बच्चों, 121 प्लस का प्यारे बच्चों है आपका 93 और डिवाइड बाय करना है आपको 8 और मुझे बताना है रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा। क्या बताना है रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा बच्चों। तो चलिए भैया कर लेते हैं कोशिश यहां पर भी फटाफट से, क्या निकल कर आएगा। 8 से डिवाइड किया इसको, अब केवल छोटा वाला निकालना, दोनों निकालने की जरूरत नहीं, चाहे प्लस में छोटा मिले चाहे माइनस में छोटा मिले, जो रिमाइंडर लेंगे वो हमेशा छोटे वाला ही लेना। अब क्या लेना प्यारे बच्चों, छोटे वाला ही रिमाइंडर आपको लेना है। 8 से डिवाइड किया, 15 8 120, 120 तक पूरा पूरा कट जाएगा बेटा, प्लस का 1 बचेगा, है ना, ये बचा, प्लस का साइन लगा दिया, यहां पे डिवाइड किया, 12 8 96, 96 के हिसाब से बेटा कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। मैंने कहा ना ये डिपेंड नहीं करता आपकी बार कि अब रिमाइंडर जो है हम लोग माइनस में ले रहे हैं या प्लस में, छोटा मिलना चाहिए। पहले वाले में छोटा प्लस का मिल रहा है, दूसरे वाले में माइनस का छोटा मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 11 8 88 करूंगा तो 5 ज्यादा आएगा, 88 करूंगा तो 5 ज्यादा आएगा, मैं 5 ज्यादा के फेवर में ही नहीं हूं, मैं तो छोटे वाले के फेवर में हूं। तो छोटे वाला मैंने लिया 96, 96 बच्चों इस नंबर से ज्यादा है, तो जब भी नंबर से ज्यादा आता है तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, निगेटिव आएगा बच्चों। चलो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 3/8, माइनस का 2/8, और जब ऊपर वाली संख्या माइनस में हो तो नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दिया करो, रिमाइंडर कितना होगा बच्चों, 6 होगा। बोलिए हर हर महादेव, क्या बोलेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे। तो यहां तक की बात उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक की बात समझ में आई है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा है मेरे बाबू लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 127 इंटू में 139 प्यारे बच्चों, इंटू में 12653, इंटू में 79, इंटू में है आपका 18769 प्यारे बच्चों, ये आपका रहेगा। और डिवाइड बाय आपको करना है ये कितने से, 5 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है प्यारे बच्चों, 5 से आपको डिवाइड करना होगा। कैसे निकालोगे ये बताओ, कैसे निकालोगे 5 से। अच्छा किसी के मन में ऐसा आ रहा है क्या, ये बताओ, किसी के मन में ऐसा आ रहा है, गुरुजी पहले सबको गुणा करूंगा फिर जो संख्या आएगी उसको 5 से भाग करूंगा तब शेषफल बताऊंगा, आ रहा है ऐसा? अगर आ रहा हो तो कतई मन से निकाल के बाहर पटक देना, क्योंकि जो आ रहा है वो बहुत गलत आ रहा है, वो आपको पता नहीं कहां ले जाकर छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा आपको, अगर ऐसा आ रहा होगा तो प्लीज ऐसा नहीं करिएगा, जो बता रहा हूं वो करने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। देखो अगर हम लोग, अब आपको मैं यहां दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 3 का, यहां डाल दूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। मैंने क्या कहा, अगर ये जो नंबर है अगर इस नंबर से कम लिया आपने तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, और ज्यादा लिया इस नंबर से तो रिमाइंडर हमेशा नेगेटिव आएगा। 5 से कोई भी नंबर पूरा पूरा कट जाए उसकी पहचान होती है कि इकाई अंक या तो 5 होना चाहिए, इकाई अंक 0। इकाई अंक 5 या 0 अगर होगा तो संख्या पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती है। तो हम लेंगे, इसको लेंगे प्यारे बच्चों 125, है ना। तो सीधी सी बात है कि हमारी ये जो है संख्या से कम है तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। कितना कम है प्यारे बच्चों, 2, तो रिमाइंडर पॉजिटिव 2 आएगा। इसको लेंगे 140,
संख्या से ज्यादा है, रिमाइंडर हमेशा नेगेटिव आएगा, माइनस का 1 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? माइनस का 1। इसको लेंगे 12650, तो ये संख्या से कम है तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा आपका प्लस का 3 मेरे बच्चों। यहां पे लेंगे 80, क्योंकि 5 से पूरा पूरा 80 तक कट जाता है ना, तो 79 से जो है ये ज्यादा है, नंबर ज्यादा है तो रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा बेटा, माइनस का 1 आएगा। इसको ले लेंगे 18770, तो ये प्यारे बच्चों 1 ज्यादा है, रिमाइंडर फिर आएगा माइनस में, माइनस का 1 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए मेरे भाई डिवाइड बाय कर देंगे 5 इसको। अब एक बात देखिएगा, 3 दूनी 6, 6 बटे में 5, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस फिर भी आएगा, अभी 1 माइनस अभी फिर भी आएगा। 5 से 6 को भाग कर सकते हैं हम लोग अभी भी, 5 एकन 5, रिमाइंडर बचेगा 1 आपका, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस के 1 बटे 5। तो रिमाइंडर क्या होगा? 5 में से 1 को घटाया, रिमाइंडर होगा प्यारे बच्चों कितना हमारा? 4 होगा। रिमाइंडर कितना होगा प्यारे बच्चों? 4 इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही जवाब होगा कितना? 4 बच्चों। बताइए कमेंट करके, बात समझ में आ पाई या बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाई है आप लोगों के? अगर बात समझ में आई है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल मैं आप लोगों को दूंगा। अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके बेटा, दोबारा देख लो, ये लोग एक बार दोबारा से देखना मेरे भाई, दोबारा से बात को समझना। जो लोग दोबारा पूछ रहे हो फिर से बात को समझना बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो नंबर है 127, अगर आप इससे, आप जो भी संख्या को ले रहे हो, अगर वो इससे कम आ रही है तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। और अगर आप इससे ज्यादा नंबर लोगे तो रिमाइंडर हमेशा नेगेटिव आएगा आपका। तो मैंने लिया 125 तक पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचा? 2, तो बेटा 2 आएगा आपका पॉजिटिव में। काय में आएगा? 2 आपका पॉजिटिव में। नहीं तो ऐसे करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो इस तरीके से करके देख लेना, है ना। 25 पंजे कितना होता है? 125। क्या रिमाइंडर बचेगा बेटा? 2 ही बचेगा, तो मैंने प्लस का 2 लिया है। 125 लिया ना मैंने, तो 125 संख्या से कम है, ये बात समझो आप। ये जो 125 है ये संख्या से कम है, तो जब कम रहेगा ये नंबर तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। रिमाइंडर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो बेटा ये कम है, पॉजिटिव आया। 140 ये ज्यादा है, कितना? 1, तो रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। ये कितना है? 650 कम है, तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा 3। ये क्या लिया? ज्यादा, तो रिमाइंडर आएगा -1। ये लिया मैंने क्या? ज्यादा, रिमाइंडर आएगा -1। समझ गए बात को? आगे तो सिर्फ सॉल्व किया है और मैंने कोई भी काम ऐसा खास नहीं किया प्यारे बच्चों, और मैंने कुछ भी खास नहीं किया। चलिए और एग्जांपल देता हूं, चिंता मत करो यार, अभी तो धुआंधार एग्जांपल तुम लोगों ने करने हैं। ताबड़तोड़ एग्जांपल करोगे तब बेटा तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। भी क्वेश्चन नंबर 4 समझना है आपको। 4 समझिए, देखिए 127 प्लस का साइन लगा लेना, 139 प्लस का साइन लगा लेना, 12652 प्यारे बच्चों। फिर आप प्लस का साइन लगा लेना, इसको कर लेना 77, और प्यारे बच्चों इसको आप डिवाइड कर देना आपकी बार फिर से 5 से। और बताओ जनाब अब रिमाइंडर जो है क्या निकल कर आएगा? इस वाले सवाल का जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा प्यारे बच्चों? तो 5 से है ना रिमाइंडर, पता है ना 5 से है। तो 5 के लिए मुझे क्या करना है ये बताने की जरूरत है आपको। इसको लेना है मुझे 125, ये है 139 तो इसे लूंगा 140, ये है 652 इसे लूंगा 650, पूरा पूरा कट जाएगा 5 से। ये यहां लूंगा बेटा 75। तो ये बताओ ये संख्या से कम है तो रिमाइंडर पॉजिटिव में आएगा आपका 2 बेटा, ठीक है, प्लस का साइन। ये संख्या से ज्यादा है, रिमाइंडर बेटा नेगेटिव आएगा। ये संख्या से कम है, रिमाइंडर बेटा आपका पॉजिटिव आएगा। और ये संख्या से प्यारे बच्चों क्या है? कम, तो रिमाइंडर आपका पॉजिटिव आएगा। फिर से कितना? 2 रिमाइंडर निकल आएगा प्यारे बच्चों। कितना निकल आएगा आपका रिमाइंडर? 2 निकल आएगा। डिवाइड बाय कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको कितना? 5 से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं 2 4 6 बेटा 6 में से 1 को घटाया हमने, डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर बेटा कुछ नहीं आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 5 से पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर जो है आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर इस नंबर को देखें हम लोग तो पूरा 5 से डिविजिबल है, रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं आ सकता है। इसकी एक पहचान और है, इकाई अंक को जोड़ लेना। देखो 9 इकाई अंक को जोड़ना, 7 7 और 9 होता है बेटा 16, 16 और 2 होता है 18, 18 और 7 होता है 25, 25 का इकाई अंक 5 हो गया। तो इकाई अंक 5 होने का मतलब क्या है कि इकाई अंक अगर 5 या 0 है तो संख्या पूरी पूरी कट जाती है। तो बेटा 5 से पूरा पूरा ये कटेगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0। रिमाइंडर क्या आने वाला है गाइस? 0। गलत ऑप्शन नहीं देने, ठीक है, गलत आंसर नहीं दोगे। आंसर जो भी निकले बिल्कुल सही आंसर बताना है, एक्यूरेट आंसर आप लोगों को बताना होगा। आइए प्यारे बच्चों अगला वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला वाला क्वेश्चन देते हैं अब आपको, क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा।
4 ही है ना प्यारे बच्चों, ये 4 तो नहीं, ये हो गया था, तो 5वां है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देते हैं आपको साहब की, क्वेश्चन नंबर 5वां कौन सा है वो देखिएगा। 195 इनटू में होगा 1958, इनटू में होगा आपका 1975, इनटू में होगा प्यारे बच्चों 170, और डिवाइड बाय करना होगा मुझे 19 से। एक क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, और एक और क्वेश्चन आपको छठवें वाला यहां पर दे देता हूं मैं। 1750 प्यारे बच्चों, प्लस के 1748, प्लस के 1753 मेरे बच्चों, और प्लस के 70 और प्लस का 35, और डिवाइड बाय करना है अब की बार आपको 17 से। काय से डिवाइड करना है प्यारे बच्चों? 17 से डिवाइड करना है। एक इंटू में चल रहा है और एक आपका प्लस में चल रहा है, और दोनों के रिमाइंडर बताने हैं साहब कि रिमाइंडर क्या रहे होंगे। दोनों के रिमाइंडर बताने, रिमाइंडर क्या रहे होंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, 5वें वाले सवाल में रिमाइंडर क्या रहेगा बच्चों? 19 का पहाड़ा आता है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था कि मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्लो, एक छोटा सा काम ये कर लेना कि भैया पहाड़े 20 तक रट लेना। अगर 20 तक पहाड़े नहीं आते ना बच्चों, तो मैथ्स आप लोगों की महबूबा कभी नहीं बन पाएगी। ये हमेशा आप लोगों की गर्लफ्रेंड ही बनकर रह जाएगी, शादी नहीं कर पाओगे इससे आप कभी भी, ठीक है ना। अगर आप इसे 7 जन्मों तक अपने साथ बांधना चाहते हो तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो। 20 तक के पहाड़े आज के आज ही रट लो, 20 तक के पहाड़े, ठीक है ना। 20 तक के पहाड़े आज के आज ही रट लेना प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं और बात करते हैं क्या होगा। तो भैया इसको देखो, हम लोग लेंगे 190, तो ये संख्या से कम है, रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव 5 आएगा। इनटू का साइन लगाया, 19 एकन 19, 19 किया 57, 57 भी प्यारे बच्चों इससे कम है, रिमाइंडर आएगा आपका पॉजिटिव का 1 प्यारे बच्चों। फिर इनटू का साइन लगाया, 19 एकन 19, 19 चौक 76, 76 बच्चों ज्यादा है इससे, रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। और बेटा इसको लेंगे 19 निम्मा 171 होता है, 19 निम्मा 171 होता है, तो बेटा ये ज्यादा है आपका, कितना? 1 ज्यादा है, तो रिमाइंडर लेंगे माइनस का 1, और डिवाइड बाय कर लोगे 19। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आएगा 5/19, तो रिमाइंडर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 5 इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 19 से 5 को भाग तो आप दे नहीं सकते, तो जब भाग देना बंद हो जाए तो रिमाइंडर वही होता है जो ऊपर लिखा होता है, रिमाइंडर वही होता है प्यारे बच्चों। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 17 का पहाड़ा याद है बेटा? 17 का पहाड़ा याद है? 17 एकन 17, ये होगा 17 तिया 51, तो 1 ज्यादा है ना प्यारे बच्चों, रिमाइंडर माइनस में आएगा। 17 एकन 17, 17 तिया 51 बेटा 3 ज्यादा है, रिमाइंडर बेटा माइनस में आएगा। 17 एकन 17, 17 तिया 51 बेटा कम है, माइनस का 2 कम है, रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, प्लस का 2 आएगा आप लोगों का, ठीक है, प्लस का 2 आएगा। चलिए 17 दूनी 34, 17 चौके 68 प्यारे बच्चों, कम है, रिमाइंडर पॉजिटिव में ही आएगा आपका 2 आ जाएगा। 17 दूनी 34 प्यारे बच्चों, कम है, रिमाइंडर फिर से पॉजिटिव आएगा आपका 1 आ जाएगा, और डिवाइड बाय कर लेना बच्चों 17, तो ये हो जाएगा आपका -1 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 4, ये हो जाएगा आपका 2 और 2 प्लस का 4 और प्लस का 1/17। 4 से 4 को काटना बेटा, 1/17 बचेगा, रिमाइंडर होगा इसमें कितना? 1, क्योंकि ऊपर वाली संख्या में भाग जाएगा नहीं बच्चों, इसीलिए रिमाइंडर वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये सवाल हमारा क्या हो गया? निपट गया प्यारे बच्चों। क्या हो चुका है? निपट चुका है ये हमारा क्वेश्चन भी। अब प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे कि जब संख्या को, ये तो एक नॉर्मल फेज था हमारा, कौन सा फेज था प्यारे बच्चों? अब हम लोग रिमाइंडर का अगला फेज समझेंगे प्यारे बच्चों, अगला वाला, जिसमें बात होती है रिमाइंडर पार्ट 2, यानी कि पावर जब दे रखी हो। क्या दे रखी हो? पावर जब दे रखी हो। जैसे ये दे रखा है 25 की घात आपको दे रखा है मान लो 12, और डिवाइड बाय कर रखा हो 13, और आपसे कह दिया जाए कि बताओ 25 की घात 12 को 13 से डिवाइड कर दिया जाता है, रिमाइंडर क्या आएगा? अब घातों को भी अगर इंक्लूड कर दे, ऐड कर दे, तो मैं रिमाइंडर कैसे निकालूं? फिर मुद्दा इस वाली बात का आता है बेटा, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा। और देखिए अगर एक पॉइंट आपको बता देता हूं, अगर कभी कभी ऐसा लगे क्या गुरुजी हमारे तो ऊपर से जा रहा है, हमारे तो नीचे से जा रहा है, बेटा एक ही वीडियो को समझ लेना कि आपको 3 बार देखने की जरूरत है। फिर आप कम से कम एक वीडियो को तब तक देखना जब तक आपके दिमाग में बात ना घुस जाए। इस YouTube का यही फायदा होता है, हम इसको स्लो मोशन में लगा के देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, आवाज को स्लो करके देखो, आवाज को तेज करके देखो, इस तरीके से प्यारे बच्चों करो, बिंदास आपका काम बन जाएगा। चलिए
अब इसकी बात करते हैं बच्चों, देखो इसको कैसे करें। तो बेटा पावर को भूल जाना, 13 से डिवाइड करो 25 को, 13 दूनी 26 माइनस 1 आएगा, समझ गए बात को, माइनस 1 आएगा बेटा, माइनस 1। 13 दूनी 26, संख्या से तो ज्यादा ही है ना, संख्या से ज्यादा है तो रिमाइंडर नेगेटिव हो जाता है, पता ही है आप लोगों को। तो माइनस 1 की पावर है 12 बटे में 13। अब देखो माइनस 1 के साथ एक लॉजिक है कि अगर माइनस 1 की पावर अगर सम हुई, सम तो बेटा 1 ही आएगा, और माइनस 1 की पावर अगर विषम हुई तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, फिर आपका माइनस का 1 आएगा। तो आप इतना देखो कि माइनस 1 की पावर सम है या विषम है, तो बेटा ये पावर जो है ये आपकी कैसी है, सम है, तो बेटा 1 ही आएगा, 1 बटा 13। तो ऊपर वाली संख्या ही रिमाइंडर हो जाएगी, रिमाइंडर होगा इसमें प्यारे बच्चों 1 होगा। वहीं अगर ये सवाल कुछ ऐसा बन जाता कि भैया 25 की घात 37 और डिवाइड बाय 13, अब सर रिमाइंडर क्या होगा, अब तो पावर हमारी निगेटिव हो गई। अब क्या होगा, तो वही काम करेंगे, पावर भूल जाओ, पहले पावर भूल जाओ, पावर भूल गए, डिवाइड करो बेटा 13 से, 13 दूनी 26, रिमाइंडर बचेगा माइनस 1। अब माइनस 1 की पावर कैसी है आपके पास, 37 है बटे में 13, और 37 कैसा नंबर होता है आपका, विषम नंबर होता है। तो देखो माइनस 1 की पावर अगर विषम हो तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 डिवाइड बाय 13, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए बताओ। अरे सब बता रखा है मैंने दोस्तों, तुम्हें सब बता रखा है, A to Z चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है कि जब ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव में हो जाए तो रिमाइंडर होता है 13 माइनस 1, बेटा रिमाइंडर होगा आपका 12। क्या रिमाइंडर होगा प्यारे बच्चों, 12 इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा 12 आपका, ठीक है, 12 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। चलिए तो ये प्यारे बच्चों एक आंसर हुआ आपका इस वाले क्वेश्चन का। आइए अगले वाले की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन कहता है हम लोगों से, जो क्वेश्चन नंबर अगला है, 36 की घात 15 बटे में 7 बच्चों, इसका रिमाइंडर बताओ साहब के, इसका रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके, आंसर क्या आएगा, निकाल सकते हो क्या नहीं निकाल सकते हो, जल्दी से बोलो। पावर को भूल जाना, पहली का पावर को भूल जाना, पावर को याद मत रखना, पावर को याद मत रखना, ठीक है, पावर को याद मत रखना प्यारे बच्चों। तो जब पावर याद रखोगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 पंजे 35, बचेगा बेटा 1, 1 की घात 15 बटे में 7 प्यारे बच्चों। 1 की घात तो कितना भी कर लो फर्क ही नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया मेरे बच्चों, 1 आपका आंसर हो चुका है, 1 आपका राइट करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, राइट करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों यहां तक की बात समझ में आती है, तो अगले वाले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कहता है, अगले वाला आप लोगों को बोल रहा है, अगले वाला है 2 की पावर 18 बटे 9, 2 की घात 18 बटे 9। अब बताओ बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपके तोते थोड़े से उड़ेंगे, गुरुजी टफ सवाल दे दिया अब तो आपने, है ना, अब तो आप कहोगे गुरुजी टफ सवाल दे दिया, अब इसको कैसे करें हम, ये तो बताओ कैसे करें इसे। तो बेटा संदीप चौहान है ना, संदीप चौहान बताएगा, काहे चिंता करते हो, मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है इस वाले सवाल की भी, कि बेटा ये जो नीचे वाली संख्या है इससे हमेशा 1 कम करना और 1 ज्यादा, 1 कम करोगे 8, 1 ज्यादा करोगे 10। अब 2 के ऊपर जो पावर है ना, 2 के ऊपर पावर, ये बताओ पावर में 8 आता है या 10 आता है, चाहे पावर में 1 करूं या 2 करूं या 3 करूं, 2 के ऊपर पावर 8 आएगा या फिर 10 आएगा। तो 10 बेटा कभी नहीं आता, 2 के मल्टीप्लाई में तो 10 आता है, पावर में नहीं आता, पावर में कभी भी नहीं आता। देखो दिखा देता हूं, 2 की पावर 1 बेटा 2 होगा, 2 की पावर 2 बेटा 4 होगा, 2 की पावर 3 बेटा 8 होगा, 2 की पावर 4 बेटा 16 होगा। 10 आया कहीं पे भी नहीं आया ना, क्या आ गया बेटा 8 आ गया ना, 8 ये आ गया ना 8 आपका। तो बस बेटा ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको मारो गोली और लिखो सबसे पहले 2 की पावर 3, सबसे पहले ये लिखो 8 लाना है सबसे पहले 8, तो 2 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है भैया। अब ये तो 18 है ना, तो 18 के ऊपर 3 से डिवाइड कर दो इस पावर को, 6 बार कटेगी पूरी पूरी, हो गया 18। तो 18 को इस तरीके से लिखना है आपको, हाँ जी प्यारे बच्चों, तो जो 18 है मेरे भाई, 18 जो लिखा हुआ है उसको आपको लिखना है 2 की पावर 3 की पावर 6 में, 6 तिया 18 ही होता है, वही लिखा हुआ है। अब इसका एक फायदा है, फायदा क्या है वो बात बताता हूं आपको, बटे में 9 लिखा रहने देना। 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, 8 की पावर 6 बटा 9, पावर को भूल जाना, 9 से भाग करो 8 को, 9 1 9, एक रिमाइंडर बचेगा बेटा,
तो माइनस का 1 की पावर 6 बटा 9, और माइनस 1 की पावर कैसी है, सम, तो बेटा प्लस 1 आएगा, 1 बटा 9, रिमाइंडर बेटा यही रहेगा, रिमाइंडर कितना रहेगा आपका 1 रहेगा। चिंता मत करो, थोड़ा थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1-2 एग्जांपल अभी और कराऊंगा बेटा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कूल तरीके से रहो, मस्त तरीके से रहो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों के। चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूं प्यारे बच्चों, 2 की घात 21 बटा 9 करते हैं, 2 की घात क्या करते हैं अगले एग्जाम्पल में, 21 बटा 9 करते हैं, ये करते हैं प्यारे बच्चों ये। अब फिर से क्या करना है बेटा, 9 को देखते ही समझ जाना है, 10 तो आएगा नहीं, मुझे ऊपर लिखना है 8, 8 होता है हमेशा 2 की पावर कितना 3 होता है, तो लिखो प्यारे बच्चों 2 की घात 3, अब 3 से डिवाइड कर दो इस पावर को, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 8 की घात 7 बटे 9, और जब 9 से 8 को डिवाइड करोगे तो -1 बचेगा, तो -1 की पावर 7 बटे 9 बेटा, रिमाइंडर होगा आपका -1 बटा 9, रिमाइंडर होगा 9 - 1 कितना 8 रिमाइंडर होगा। 9 में से 1 को घटाया, रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, 8 रिमाइंडर निकल कर आएगा। तो ये एक कहानी है जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम की आपको समझाई है। एक आध क्वेश्चन और आपको एमसीक्यूज के कराता हूं ताकि आप और अच्छे से जो है रूबरू हो जाएं, क्लियर हो जाएं। 2 की घात 22 बटे 9 करते हैं प्यारे बच्चों, 2 की घात 22 बटे 9 करते हैं। इसमें समझना है प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, तो वही है 9 को देखते ही समझ जाना है कि 2 की घात 3, 8 तो लाना ही है ना, 9 को देखते ही समझ जाओगे कि बेटा 8 तो लाना ही है। अब क्या होगा, 3 से डिवाइड किया हमने इसको बेटा, तो 7 बार कटेगा पूरा पूरा, ये तो 21 ही हुआ, अभी 22 तो हुआ नहीं, तो 2 की पावर 1 से कर देना गुणा, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो वही प्यारे बच्चों हिसाब किताब है, जुड़ जाएंगी। ठीक है, जुड़ गई प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 8 की घात 7 गुणा में 2 बटे में 9 प्यारे बच्चों। 9 से आपने इसको डिवाइड किया, 9 1 9, 1 बचेगा बेटा रिमाइंडर, लेकिन माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस के 1 की पावर 7 गुणा में 2 बटे 9, पावर विषम है तो -1 आएगा बेटा, -1 आएगा, ये हो चुका है माइनस के 2 बटा 9, रिमाइंडर होगा बेटा कितना 7। आप लोगों रिमाइंडर कितना होगा प्यारे बच्चों, 7 जो है आप लोगों का आंसर रहेगा मेरे बच्चों। और अगर क्लियर करना हो तो चलो एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, काहे चिंता कर रहे हो मेरे भाई, एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, आराम से आंसर बता दीजिएगा। 35 की घात 39 बटे में 9, चलो इसको करते हैं। अब तो पूरा पूरा 9 से काट सकते हो, पावर को भूल जाना, 9 चौक 36, रिमाइंडर बचेगा बेटा माइनस का 1, 39 डिवाइड बाय 9, ये पावर कैसी है, विषम है बेटा, विषम, तो -1 आएगा, रिमाइंडर होगा 9 में से 1 घटाया बेटा 8 आपका रिमाइंडर होगा। कितना आंसर होगा आपका, 8 आंसर होगा रिमाइंडर का। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं ताकि आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना, अगर आप लोगों का निकल कर आ पाए तो प्यारे बच्चों, कमेंट योर आंसर, अपने आंसर को कमेंट करना। ये है प्यारे बच्चों आपका 2 की घात 42 बटे में प्यारे बच्चों 33, ये आपको कमेंट करके बताना है रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा। 2 की घात 42 को अगर मैं 33 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा बच्चों। तो ये आज की हमारी वार्तालाप हुई रिमाइंडर थ्योरम के रिगार्डिंग। अगर किसी को बेटा कम भी समझ में आई हो तो वीडियो को 2 3 4 बार देखना बैक टू बैक करके, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। मेरा प्रॉमिस है कि आप इसको लगाने के बाद अगर आप किसी भी किताब के सवाल को करने के लिए जाएंगे, चुटकियों में सवाल को हल कर देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए क्लास को इतना ही पे दी एंड करना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान प्यारे बच्चों अच्छे से रखिए, अच्छे से। ठीक है, राधे राधे बच्चों।